मेरी बहनों, अपने भाई की ये बात अपने साथ ले जाना तोहफे के तौर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और जो बहनें यहां ना हो, आपकी जिम्मेदारी है आप उन तक ये खबर पहुंचाएं कि जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, अगर आपने अपनी बेटी को सिखा दिया तो आपकी बेटी जब किसी के घर में बहू बनकर जाएगी तो उस घर को जन्नत बना देगी, और जब किसी दूसरे की बेटी आपके घर आएगी वो आपके घर को जन्नत बना देगी। और ये दुनिया खूबसूरत, वहां जी बैठे हैं, शिवजी राय साहब बैठे हैं, ये सब लोग इस बात के गवाह हैं कि इस मुल्क के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इस तरह समाज में जब नफरत फैलती है तो उससे सबका जी घुटता है, सबका दम घुटता है, सबको इससे परेशानी होती है। लेकिन मैं उन चंद लोगों का जिक्र करके इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। वो जो चंद लोग किसी नुक्कड़ पर किसी मजलूम को रोककर उसके साथ लिंचिंग करके उसकी जान ले लेते हैं, वो नफरतों के पुजारी हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो मोहब्बतों के साथ एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर, एक दूसरे के कांधे पर हाथ रखकर मोहब्बतों का रिश्ता कायम किए हुए हैं, इन दोस्तों की मोहब्बतों का हमें एहतराम करना जरूरी है। इसलिए चाहता हूं कि हमारे इन अदब दोस्तों के लिए आप जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। साथ ही साथ एक बात पर यकीन रखिए, हालात कितने ही मुश्किल हों, लेकिन इतने मुश्किल नहीं क्या आपका जीना मुश्किल हो जाए। यकीन रखिए इस बात पर कि हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। शरीक हो जाइएगा मेरे साथ, हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। लेकिन एक बात सच्चाई के साथ समझ लीजिएगा और मान लीजिएगा, सेकुलरिज्म का झंडा लेकर मोहब्बतों का पैगाम देना, माइक पर बड़ी बड़ी तकरीरें करना बहुत आसान है, लेकिन उसका कोई ना कोई रास्ता तो बताना पड़ेगा ना। सेकुलरिज्म की सही और सच्ची परिभाषा यह है कि आप जिस मजहब, जिस धर्म के मानने वाले हैं, आप अपनी आस्थाओं, आप अपनी अकीदतों पर भरपूर तरीके से कायम रहें, किसी को कोई दुश्वारी नहीं। लेकिन दूसरे के लिए इतनी गुंजाइशें रखिए कि जब वो अपनी अकीदतों और आस्थाओं का पालन करे तो आप उसे मोहब्बतों के साथ जगह दे सकें, आप उसे मोहब्बतों के साथ स्पेस दे सकें। यही है मोहब्बतों की फजा बनाने का एक आसान तरीका, जिसके लिए हमें और आपको सबको आमादा और तैयार रहना चाहिए। ये वो मुल्क है जहां कश्मीर में जब छड़ी मुबारक लेकर एक मुसलमान चलता है तो पूरा देश इस बात पर गर्व करता है। यह वही मुल्क है कि जहां जब कुंभ का मेला लगता है तो कुंभ के मेले में जब हमारे हिंदू भाइयों का, श्रद्धालुओं का जब भीड़ बढ़ती है, जब उनकी तादाद बढ़ती है, तो जैन के मुसलमान अपनी मस्जिदों के दरवाजे इस ऐलान के साथ खोल देते हैं कि आओ हिंदू भाइयों आओ, ये मस्जिदें आपका इस्तकबाल कर रही हैं, ये मस्जिदें आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, आप यहां आकर रुकिए, हम आपका स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। ये वही मुल्क है कि जब बंबई की चौड़ी सड़कों पर गणेश विसर्जन का जुलूस निकलता है और गणपति बाप्पा मोरिया के नारे आसमान को छू रहे होते हैं, अचानक किसी मस्जिद से अजान की आवाज आती है और आवाज आती है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हमारे हिंदू भाई
उस मुंबई की चौड़ी सड़कों पर जुलूस को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और इस ऐलान के साथ रोकते हैं कि जब तक अल्लाह के घर में अजान की आवाज आ रही है तब तक ये जुलूस यहां रोका जाता है, ताकि हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को जा सके। हम अगर सिर्फ बुरी बातों की निशानदही करेंगे तो इन अच्छी बातों की तारीफ कौन करेगा? यह जिम्मेदारी भी हमारी है और यह जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की मिट्टी में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका खून इस मिट्टी में शामिल है। सबने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया है। एक तरफ से बंकिम चटर्जी का नारा गूंजा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ से मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, तब जाकर यह मुल्क आजाद हुआ था। और यह मुल्क हम सब की विरासत है, हम सब के बुजुर्गों के खून की किस्तें इसमें शामिल हैं। यही पैगाम है जो हम देना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। विधायक जी बैठे हैं, शिवजी राय साहब। विधायक जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। श्रीमती जी बैठे। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन तरकीब नहीं बताता कि कोई मोहब्बत कैसे की जाए। एक छोटा सा तालिब इल्म, उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म आपको तरकीब बता के जाना चाहता है। राणा रंजीत साहब, मेरा कहना यह है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए, कोई ना कोई अशफाकुल्ला खान आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं, अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं, तलाश कीजिए, देखिए, ढूंढिए, कोई ना कोई राम प्रसाद बिस्मिल आपको नजर आ ही जाएगा। और जब वो मिल जाए तो मोहब्बतों के साथ उसके कंधे पर भरोसे का हाथ रखिए, उसकी आंखों में मुस्कुराते हुए देखिए और धीरे से उससे कहिए कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरात गिरामी, यही वो पैगाम है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुशायरे को बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी जिंदा दिली, आपकी मौजूदगी और आपकी पुरवकार समातें यकीनी तौर पर इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर पहुंचेंगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि मुझे लग रहा है, या मैं शायद सही समझ रहा हूं, हमारी चंद बहनें भी इस मुशायरे में शरीक हैं। मैं उनकी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूं। एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया की आधी आबादी जो खवातीन की आबादी है, जो महिलाओं की आबादी है, अब मैं उसका जिक्र करने वाला हूं। सोच के देखिए कि एक खातून हमेशा आपके आसपास होती है, आपके साथ रहती है। कभी वो बेटी होती है, अपने नन्हे नन्हे कदमों से आपके आंगन में चलती है और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी जबान से निकली हुई खिलखिलाहट आपके घर में रोशनी करती है। कभी वो बहन होती है, आपसे लड़ती है, झगड़ती है, बात बात में आपकी नोकझोंक उससे होती है, लेकिन जिस वक्त वो रुखसत हो रही होती है, उस वक्त आपके आंखों से बहती हुई गंगा जमुना बताती है कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। कभी वो बीवी होती है जिसके चेहरे और जिसकी मोहब्बतों की कसमें खाकर आपने अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाते हैं। और कभी वो मां होती है कि जब उसके चेहरे की झुर्रियों पर आपकी नजर पड़ती है तो आपको एक उम्र का सवाब मिल जाता है। जब आप मोहब्बतों के साथ अपनी मां का चेहरा देखते हैं तो मेरे आका का फरमान है कि आपके नामे आमाल में एक मकबूल उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। जब आप अपनी मां के कदमों की तरफ देखते हैं तो आपको बताया जाता है कि ऐ गुनाहगार बंदे, यही तो वो कदम हैं जिनके नीचे तेरी जन्नत रखी गई है।
तो वो औरत का एक बहुत पाकीज़ा और बहुत पुरवकार किरदार है। एक औरत इन तमाम किरदारों को निभाते निभाते सारी जिंदगी आपके साथ रहती है, लेकिन वो कैसे सोचती है, उसके सोचने का तरीका क्या है, कैसे कैसे उसकी सोच बदलती है, इसको समझना है तो हमें अब एक शायरा से उसका कलाम सुनना होगा। ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, शायरा को बुलाऊं उससे पहले इनसे भी एक काम की बात कहता चलूं। मेरी बहनों, अपने भाई की ये बात अपने साथ ले जाना तोहफे के तौर पर। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और जो बहनें यहां ना हो, आपकी जिम्मेदारी है आप उन तक ये खबर पहुंचाएं कि जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, अगर आपने अपनी बेटी को सिखा दिया तो आपकी बेटी जब किसी के घर में बहू बनकर जाएगी तो उस घर को जन्नत बना देगी, और जब किसी दूसरे की बेटी आपके घर आएगी वो आपके घर को जन्नत बना देगी, और ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बहुत आपसे दस्तबस्ता इस बात की मैंने गुजारिश की है, और अपने भाइयों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, बेटी को सिर्फ बेटी की नजर से देखिए, बेटी को हिंदू मुसलमान जात बिरादरियों के खाने में मत बांटिए। किसी बेटी पर अगर जुल्म हो रहा है तो उसकी हिफाजत के लिए अपना सीना खोल कर खड़े हो जाइए, और यकीन रखिए इस बात पर कि अगर कभी आपकी बेटी पर ऐसा खराब वक्त आ गया तो दुनिया में कोई ना कोई जिंदा दिल बाप आपकी बेटी की हिफाजत के लिए उसी तरह से अपना सीना खोल देगा जिस तरह से आपने किसी दूसरे की बेटी के लिए अपना सीना खोला था। बेटी को बेटी की नजर से देखना हम सब की जिम्मेदारी है। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया।